हमारा प्रश्न है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खारिज स्थान के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन को पहचान करें। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए एक निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक पर जब उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे भारी नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों और निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों का एक साथ आना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। हमारा ऑप्शन सी है एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति खालिज स्थान हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रव्य तरंगे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वायु वेग मापी, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी तेज मापी, ऑप्शन डी आर्द्रता मापी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्द्रता मापी। हमारा अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा को खालिज स्थान द्वारा मापा जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी विभव मापी, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी जूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वोल्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए रिएक्टर मापक्रम, ऑप्शन बी है परकेली मापक, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्र की लहरें, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी पर्वतों का निर्माण, ऑप्शन डी पवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्वतों का निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊर्जा जूल, ऑप्शन बी आवृत्ति हर्ट्ज, ऑप्शन सी दाब न्यूटन, ऑप्शन डी शक्ति वाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दाब न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिजली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के अनुपाती होती है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी कूलाम्ब का नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जूल का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोडॉक्साइड खालिज स्थान बनाते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, खालिज स्थान आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अक्री गैस, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी काल्कोजन, ऑप्शन डी हैलोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैलोजन। हमारा अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें खालिज स्थान का जोड़ या खालिज स्थान का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है,
तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी समांगीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः खालिश स्थान कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ, ऑप्शन सी टेबल शुगर, ऑप्शन डी एस्पिरिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुष्क बर्फ। हमारा अगला प्रश्न है ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी आर्गन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रोमीन। हमारा अगला प्रश्न है ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए निछालन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी खनिजन, ऑप्शन डी ह्यूमसी भवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ह्यूमसी भवन। हमारा अगला प्रश्न है प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए C3H4, ऑप्शन बी C4H5, ऑप्शन सी C3H5, ऑप्शन डी C4H4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए C3H4। हमारा अगला प्रश्न है लेंथेनाइट कितने तत्वों की एक श्रृंखला है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15।